हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए हम लोग यहाँ पर इस टाइप का अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी व्यक्ति अपने भोजन पर खर्च कर रहा है 20% पर, 20% फूड पर खर्च कर रहा है, 25% बुक्स पर खर्च कर रहा है, और मान लीजिए 10% जो है अपने कुछ भी चीजों पर खर्च कर रहा है, अन्य चीजों पर, अदर चीजों पर खर्च कर रहा है, मिसलेनियस खर्चा है ये। तो यहां से अगर उसकी जो अपने पास सेविंग्स अगर है, सेविंग्स अगर 9,000 रुपए है, ऐसा हम लोगों से बोलेगा, तो बताइए उसकी इनकम क्या होगी। ये हम लोगों से बोल रहा है कि बताइए उसकी इनकम क्या होगी। 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 25% उसने बुक्स पर खर्च कर दिया अपनी इनकम का, 10% अन्य चीजों पर, या तो मिसलेनियस या अपने पास अन्य दूसरे खर्चे हैं उसके। तो ये टोटल अगर उसकी सेविंग्स लास्ट में अगर 9,000 रुपए अपने पास है, तो बताइए उसकी इनकम अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा, उसको करने का जो सीधा अपने पास तरीका है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 20 है, 25 है और अपने पास 10 है, 20, 25 और 10, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इनकम मान लेंगे 100 है। हम अपनी तरफ से इनकम जो है वो मान लेंगे हम लोग 100 है। ठीक है। सबसे पहले इधर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में कितना कितना खर्चा है, 20 है, 20%, 25% है और 10% अपने पास है। तो क्या टोटल जो खर्चा एक्सपेंडिचर का 55% हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 55% हो गया है। टोटल इनकम 100 थी, उसमें से 55% अगर खर्चा हो गया है, तो मुझे बताइए इधर जो अपने पास सेविंग अपने पास जो बची, वो क्या 45% ही बची क्या? और इसने 45% की वैल्यू दी हुई है 9,000। इसने सेविंग का है, इसकी 9,000 है, तो 45% की वैल्यू 9,000 है। तो इनकम इनकम कितनी मानी थी, 100। तो 100% की वैल्यू क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। तो 9,000 अपॉन 45 है और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो 45 से कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम अपने पास कट जाएगा। तो आंसर बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 20,000 आंसर आ गया है। ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। शिवानी चौधरी का आज बर्थडे है। शिवानी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो उस मेहनत से। हैप्पी बर्थडे। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास आता है, ये दो तरीके से अपने पास आता है। एक तो अपने पास बोलता है, सीधा सीधा बोल देता है 20%, 25% और 10% खर्चा करता है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से अपने पास कैसे आ सकता है? दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व, दूसरे तरीका अपने पास ऐसे हो सकता है। एक व्यक्ति भोजन पर अपने पास खर्च जो कर रहा है, वो अपने पास कर रहा है 20%, और बुक्स पर रिमेनिंग का, शेष का 25%, ऐसे लिखा हुआ होगा, रिमेनिंग का 25%। रिमेनिंग का बुक्स पर जो खर्च कर रहा है, वो रिमेनिंग का 25% खर्च कर रहा है, और अन्य चीजों पर रिमेनिंग का अपने पास फिर से आ जाएगा। रिमेनिंग का अपने पास अन्य चीजों पर जो खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 10%। यदि उसके पास लास्ट में उसकी जो सेविंग है, वो अगर 10,800 है, तो बताइए अपने पास उसकी इनकम कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना सभी लोग। हमारे पास अब शेष वाला जो क्वेश्चन अपने पास होता है, वो क्वेश्चन अपने पास ज्यादा आता है। शेष वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेंगे कि उसकी इनकम 100 है। अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये होगा कि हम लोग मान लेंगे कि उसकी इनकम 100 है। पहले 20% अगर खर्च कर रहा है, तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो रिमेनिंग बचा कितना? तो आप कहोगे सर 80 बचा।
शेष जो अपने पास बचा वो अपने पास 80 बचा है और मुझे बताइए 80 में से अगर उसने फिर से रिमेनिंग का शेष का 25% अगर खर्च कर दिया तो इसका 25% मुझे बताइए क्या 20 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो बचा कितना? 60। शेष का 10%, इसका 10% अगर खर्च करोगे, इसका 10% 6 होता है तो बचा कितना? 54। क्या इसके बाद कोई और वो खर्च कर रहा है क्या? तो आप कहोगे ना, और कोई भी सर वो खर्च नहीं कर रहा। तो याद रखिए अपने पास यहां पर ये लास्ट में क्या उसकी बचत बच गई है क्या? ये उसकी सेविंग होगी 54। हमें सेविंग का है 10,800। 10,800 जो वैल्यू वो 54 की है और इनकम अगर पूछ रहा है तो इनटू किससे कर दोगे? 100 से। जैसे 100 से गुना करोगे, दो बार कट गया तो आंसर आ गया 20,000। ये अपने पास शेष वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो उसको हम लोग किस टाइप से और कैसे सोल्व करेंगे? हाँ और ना एक बार बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। हाँ और ना आप लोग बताते रहो। कोई भी चीज नहीं समझ में आए वापस डिस्कस करो कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। शेष वाला अगर क्वेश्चन हो, और ज्यादा क्वेश्चन क्योंकि यही आता है, तो पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है, ये अपने पास फर्स्ट मेथड। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा जो तरीका अपने पास हो सकता है, शेष वाला क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी अपने पास सेविंग्स है, ये अपने पास शेष वाले क्वेश्चन में 100 × 100 माइनस अपने पास एक्स इंटू अपने पास यहाँ पर 100 × 100 अपॉन 100 माइनस वाई, और ये अपने पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस जेड, और बराबर में ये अपने पास जो आ जाएगी वो अपने पास इनकम आ जाएगी। जब भी शेष वाला क्वेश्चन जो अपने पास हो उसको आप लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। शेष वाला जो क्वेश्चन अपने पास होता है उसको इस टाइप से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए आप लोग यहाँ पर तो सेविंग अपने पास कितनी है? 10,800। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली तब लगाना है जब शेष रिमेनिंग का ऐसे लिखा हुआ हो, तभी आप लोग लगाओगे। जैसे 10,800 अपने पास ये लीजिए, 100 एक्स वाई जेड क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा खर्चा। 20 घटाओगे तो बचा कितना? 80। यहाँ पर 100 अपॉन 75 वाई, और यहाँ पर 100 अपॉन जेड अगर माइनस करोगे तो 90। इन चीजों को अगर सोल्व करोगे तो डरने की जरूरत नहीं है, बराबर में अपने पास जो है वो इनकम आ जाएगी। तो यहां से दो जीरो से अपने पास दो जीरो जो है वो अपने पास कट जाएगा। ये लीजिए 25 से कट रहा है 4 बार और 25 से कट रहा है 3 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 9 × 3 27 × 2 54 कट गया। तो बताइए सोल्व करने पर अपने पास जो इनकम आ गई है वो कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर सोल्व करने पर जो इनकम अपने पास आ गई है वो अपने पास आ गई 20,000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर ये जो है दूसरा आप लोगों को यहां पर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि शेष वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। तो अपने पास दूसरा तरीका ये हो सकता है, या इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट काम में लेंगे? तीसरा तरीका अपने पास यहां पर इसका फ्रैक्शन बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/5 होगा। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4 होगा। और इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा। तो 5 में से अगर 5 रुपए कमाए हैं और 1 रुपए खर्च कर दिया तो क्या 4 बचा क्या? 4 रुपए कमाए हैं और 1 रुपए अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 3 बचा। और 10 रुपए कमाए हैं, 1 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? 9। तो ये अपने पास इनकम हो जाएगी, ये अपने पास सेविंग हो जाएगी। तीसरे तरीके से क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सोच सकते हो। हाँ, सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर हो तो भी एक्सपेंडिचर हो तब नहीं लगेगा भाई। ये तो अपने पास एक्सपेंडिचर तो ये वाले हैं, फिर 100 में से हम लोगों को घटाना पड़ेगा 46, वो है खर्चा त्रिभुवन। ओनली एक्सपेंडिचर अगर दिया हुआ हो तो फिर अगर सेविंग देखी इतना परसेंट, लेकिन ऐसा उल्टा क्वेश्चन सेविंग नहीं दे, एक्सपेंडिचर तो दे सकता है, या वो ये कहेगा कि शेष का इतना बचाया, इतना बचाया, इतना बचाया, जस्ट उल्टा दे तो लगेगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि इसी क्वेश्चन में अगर एक्सपेंडिचर दे दे तो लग जाएगा, वो नहीं लगेगा भाई।
एक्सपेंडिचर तो 46 है। तो अगर या तो आप लोग इनटू कर सकते हो या अगर कटे तो आप लोग काट सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये अपने पास 50 इनकम है और ये अपने पास सेविंग है। इसने कहा कि सेविंग 10,800 है। 10,800 के नीचे हम लोग कितना लिखेंगे 27 और इनटू किससे कर देंगे 50 से। तो 27 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो इनकम कितनी आ जाएगी 20,000। ये अपने पास फ्रैक्शन वाले तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो यहां पर इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है उसको हमेशा आप लोग याद रखिए। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ ये वाला तरीका बहुत बढ़िया है, ये वाला तरीका या तो मैं फॉर्मूला याद कर लूंगा या फ्रैक्शन बहुत बढ़िया है। लेकिन ये वाला तरीका ओनली और ओनली तब लगेगा जब अपने पास प्रत्येक टाइम रिमेनिंग का रिमेनिंग का रिमेनिंग का रिमेनिंग का ऐसे लिखता हुआ अगर चले तो ही ये तरीका अपने पास लगेगा, नहीं तो ये मेथड अपने पास नहीं लगेगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। शेष का शेष का शेष का शेष वाला तरीका जब लगे तो ही ये मेथड अपने पास लगेगा, नहीं तो अपने पास ये तरीका नहीं लगेगा। फिर हम लोग सो मानकर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं। पहले 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, रिमेनिंग का 25% बुक्स पर, और फिर रिमेनिंग का नहीं आता, उसी का जो बचा था उसी का 10% वापस खर्च कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग हमेशा कितना मानोगे 100 मानकर करोगे, फिर फ्रैक्शन से नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो ये दो दो तीन तीन तरीके मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन वहां पर कैसा भी आ सकता है। हर बार शेष का शेष का शेष का शेष का लिखा हुआ हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन बीच बीच में आ गया कि पहले इतना परसेंट फिर इतना परसेंट, ऐसे अगर कभी भी हो तो फिर ये वाला तरीका सो मानकर करना, तो उससे आसानी से आंसर आएगा। बताइए ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए परसेंटेज की चीजें आपकी क्लियर हैं, लगभग चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलो, करते चलो। पहले आंसर आप लोग दोगे, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप लोग आंसर दोगे, फिर मैं समझाऊंगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, यही है, रिमेनिंग सक्सेसिव है, बिल्कुल। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? बताइए। देर आर 30% एजुकेटेड पीपुल। यहाँ पर 30% है, तो यहाँ से 6,600 का क्या आप लोग सीधा सीधा अनएजुकेटेड अगर पूछा है तो क्या 70% अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये होगा। 0, 42 और 42 और 4 46, 4620। आसान सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाए हो क्या? बताइए, प्रत्येक बच्चा इस बात को क्या समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। परसेंटेज की एक दो क्लास और आकिब भाई, बस अब अपने पास टोटल 12 फाइल है। ये 11 नंबर फाइल मैं करवा रहा हूँ, अगली करवा देता हूँ, फिर हम लोग SICI की शुरुआत करेंगे। समान चॉकलेट के दो टुकड़े दो आकार छोटे और बड़े के बॉक्स में बेचे जाते हैं। बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स की कीमत से दुगनी कीमत पर बेचा जाता है। चॉकलेट के दो बॉक्स हैं। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेज ऑफ टू साइज, स्मॉल एंड लार्ज। दो बॉक्स हैं, एक स्मॉल है, छोटा बॉक्स है, और एक लार्ज है। चॉकलेट उनमें सेम है। ऐसा होता है ना कि बड़ा पैकेट लोगे तो सस्ता मिलेगा, छोटा पैकेट लोगे तो अपने पास महंगा मिलेगा। पर ग्राम की अगर बात करें तो कोई भी चीज ऐसे अगर अपने पास हो, जैसे एक तो छोटा पैकेट है एक बड़ा है, बड़ा ताकि ग्राहक ज्यादा खरीद ले तो उसकी कीमत रिलेटिवली थोड़ी सी कम रखी जाती है। जैसे 100 ग्राम की प्राइस अगर 150 रुपए है तो क्या करता है, 500 ग्राम की प्राइस वैसे 750 होनी चाहिए, ऐसे ही करता है।
वही उसी से जैसे अपने पास मार्केट चलता है वैसे ही क्वेश्चंस बनता रहता है। 100 ग्राम की प्राइस मान लीजिए अपने पास यहाँ पर कितने ग्राम कितने रुपए, 150 रुपए। तो ये 200 ग्राम की प्राइस होनी कितनी चाहिए, 200 ग्राम की प्राइस जो होनी चाहिए वो 300 रुपये होनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन वो बंदा क्या करता है, 200 ग्राम की प्राइस जो है वो 280 रुपये ही रख देता है, ताकि लोग जो है वो अपने पास 200 ग्राम वाले की बजाय 280 ग्राम अपने पास खरीद लें, अपने पास यहाँ पर 100 ग्राम के प्राइस बजाय 200 ग्राम खरीदें। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये बात आप लोगों को पता होगी। कहीं भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे 1 साल का कोर्स जो है वो मान लीजिए अपने पास 3,000 रुपए का है। यहाँ पर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हर कंपनी अपनाती है, इनमें कोई बुराई भी नहीं है। और 2 साल का कोर्स जो होता है वो सिर्फ 3500 रुपए में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर बच्चे बच्चे को क्या लगता है कि यार 1 साल का कोर्स 3,000 में तो बहुत कॉस्टली है। और क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज को कंपेयर करके देखते हैं, तो 2 साल का जो कोर्स होगा वो 3500 रुपए में। बात वही है, अपने पास चीजें तो लगभग साल भर में इतना बहुत बड़ी चीजें थोड़ी ना है कि बहुत ही टफ चीजें हों या इनफाइनाइट चीजें हों, वो कंपटीशन का 10th का ही तो मैथ्स है। तो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से ये अपने पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो दो बॉक्स हैं अपने पास, यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा बॉक्स है इन टू साइज स्मॉल एंड लार्ज। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल स्मॉल बॉक्स। ये जो बड़े वाला बॉक्स है इसको डबल में बेचा जाता है। इसकी प्राइस अगर x रुपीज अपने पास है मान लीजिए, तो बड़े बॉक्स की प्राइस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2x रुपीज होगी। बिल्कुल ठीक है, twice price of the small box. If the selling price of per gram of chocolate in the large box is 12% less than that of the small box, यही तो मैंने आप लोगों को कहा है कि पर ग्राम की जो प्राइस अपने पास होगी वो थोड़ी सी वो कम लिख देता है। तो इसमें पर ग्राम की प्राइस अगर अपने पास यहाँ पर यदि बड़े बॉक्स में प्रति ग्राम चॉकलेट का विक्रय मूल्य छोटे बॉक्स की तुलना में 12% कम है, तो यहाँ पर मान लो 100 रुपीज पर ग्राम है, 100 रुपीज पर ग्राम है, तो यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 88 रुपीज पर ग्राम होगा। बताओ ठीक है क्या। जैसा मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया कि यहां पर एक अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास 100 ग्राम जो है वो अपने पास आने वाली थी 200 रुपए की। तो ये क्या करता है, 200 ग्राम वैसे तो 400 रुपए की होने वाली है। 200 ग्राम जो है वो वैसे तो इस हिसाब से देखें तो 400 रुपए की होने वाली है, लेकिन वो भाई क्या करता है, वो इसको 360 रुपए की लिख देता है। ये लो, तो जैसे ही 360 रुपए अगर लिखेगा वो इस पर 200 ग्राम पर, तो मुझे एक बात बताइए यहां पर ग्राम का प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर 2 रुपए पर ग्राम है। और यहां पर मुझे बताइए, तो अगर भाग दोगे इसमें तो क्या 1.8 रुपीज पर ग्राम है क्या। तो बड़े बॉक्स में थोड़ा सा पर ग्राम, कोई भी क्वांटिटी आप लोग उठाकर देख लेना, पर ग्राम अपने पास यहाँ पर जो है वो अपने पास यहाँ पर वैल्यू जो है थोड़ी सी कम मिलती है, आपको याद होगा। तो यहां से अपने पास ठीक है छोटे के 12% कम है, then the percentage of which weight of the chocolate in the large box exceed that in the small box is nearest to। तो यहाँ पर बड़े बॉक्स में चॉकलेट का वजन प्रतिशत छोटे बॉक्स से, तो वेट कितना होगा मुझे बताइए। तो ये अपने पास टोटल, मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास जितने ग्राम वेट है, ध्यान से सुनना, उसको गुना कर दे पर ग्राम की वैल्यू से, तभी तो टोटल प्राइस आएगा। मान लो 1,000 ग्राम अपने पास कोई भी वस्तु है और 1 ग्राम का जो प्राइस है वो अपने पास 5 रुपए पर ग्राम है, तो उस बॉक्स का जो टोटल वेट होगा, दोनों को इंटू कर दें तो क्या उस टोटल वेट जो होगा वो क्या 5,000 रुपए होगा क्या, टोटल रुपीस, टोटल प्राइस। तो जो भी आपके पास वेट है उसको अगर गुना कर दोगे इससे, तो बराबर में टोटल प्राइस आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूं यहां पर इसका वेट अपने पास ए था, तो 100 इंटू ए बराबर एक्स है, 100 इंटू ए बराबर एक्स है, तो ए का मान क्या ए अपॉन 100 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ए अपॉन 100 होगा। सेम इसी प्रकार से अगर इसका मैं वेट बी मान लूं, तो 88 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से बी ग्राम अगर लोगे तो टोटल रुपए बन गए 2x, तो बी का मान क्या अपने पास 2x अपॉन 88 आ जाएगा। ये कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। मान लो 1 ग्राम का प्राइस, ध्यान से सुनना आप लोग दोनों, 1 ग्राम का जो प्राइस है वो अपने पास यहाँ पर 5 रुपीज पर ग्राम अगर अपने पास है, और टोटल अपने पास यहाँ पर 20 रुपए का अगर है, इसका मतलब उसमें क्या 4 ग्राम होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 5 गुना ए बराबर 20 है, तो ए का मान 4 आ गया। क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या। ये अपने पास यहाँ पर ए नहीं है, ये यहाँ पर एक्स रुपीज है, तो एक्स बाई 100, वो ए मैंने गलती से यहाँ से देख के लिख लिया, एक्स बाई 100 होगा। बताओ ठीक है क्या।
हाँ और ना बोलते रहो भाई, एक एक चीज मैं आपको समझाता रहता हूँ, नहीं तो लास्ट में तो कुछ बच्चे तो अचानक मना करेंगे ही करेंगे कि नहीं बस सिर्फ एन लिखना है। जहां पर लगे कि सर ये डाउट है उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि कहीं प्रॉब्लम रहे ही नहीं। एक एक बात मैं आपको समझाते रहता हूँ। अच्छा जो क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में सही क्वेश्चन होता है उसको मैं पूरा डिटेल से कि मार्केट में क्या चलता है क्या कहना चाह रहा है साथ साथ एग्जाम्पल भी देते चलता हूँ। आई बात समझ में? अब हमारे पास ये कहा है इसने कि बताओ ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक या कम पूछे तो बताओ यही सोल्व करें या रेशियो में कन्वर्ट कर लें। चाहो तो इसी को सोल्व कर सकते हो, या आप लोग मुझे बताओ क्या आपको रेशियो में कन्वर्ट करना ठीक रहेगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल ठीक रहेगा सर, 2 से कट जाएगा 44 टाइम, 4 से अपने पास कट रहा है 11 बार और 4 से कट रहा है 25 बार, तो 11 इधर आ जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। ये रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो अधिक कितना है 14 अपॉन 11 और इंटू कर दोगे 100 से, तो 1400 अपॉन 11 क्या यही आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 1, बचेगा अपने पास 3, 11 गुना 2 अपने पास 22 है 8, 11 7 अपने पास 77 है, 127 पॉइंट समथिंग, तो अपने पास 2 जीरो भी है तो आगे भी हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। 11 7 77, 3 बचा, 11 गुना 2 22, 127.27, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में है या नहीं समझ में है उसको आप लोग 2-3 बार वापस से देख लेना। लास्ट लाइन बिल्कुल प्रॉपर है भाई, कहाँ प्रॉपर नहीं है? देन द परसेंटेज ऑफ विच द वेट ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड दैट इन द स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू। 1400 कहाँ से? एक संख्या आपको सूरज सिंह देखनी है कि एक नंबर अपने पास 11 है और दूसरा अपने पास 25 है, इसको भूल जाओ और अब आपको देखना है कि इससे कितना परसेंट अधिक है। ये चीज चेक करनी है भाई, 25 11 से कितना परसेंट अधिक है। 25 11 से कितना परसेंट अधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक सौ एक से लेकर 1000 की संख्याओं में कितने परसेंट संख्याओं में इकाइकांक 9 है? What percent of the number from 101 to 1000 have 9 in the unit digit? तो मुझे एक बात बताओ, इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्या हम लोग ये संख्याएं अगर लिखें 101 102, ये बात आपको पता है क्या? देखना 104 105 106 107 108 109 और 110, प्रत्येक 10 संख्याओं में यूनिट डिजिट जो है वो 9 एक बार आएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे 10 में से एक बार आ रहा है, तो 10 में से अगर एक बार है और 100 में से कितनी बार होगा तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 10% आ जाएगा। एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर ये तो 1000 तक पूछा है, आपने 110 तक ही कैसे ले लिया? देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको पता लग गया कि 10 में से प्रत्येक 10 में से अपने पास एक बार आएगा, प्रत्येक 10 में से अपने पास एक बार अगर है, तो यहां पर 10 में से एक बार है तो परसेंटेज के लिए 100 में से तो पूछा है, फिर चाहे आगे कितनी भी बार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर फर्क? देखिए मैं अगर आगे नंबर लिखता हूं 111 112 113 114 115 116 117 118 119, तो 120, तो कितनी बार आया? यूनिट डिजिट जो 2 है वो कितनी बार आया? तो आपने कहा कि सर 2 बार आया, तो नंबर कितने हो गए? 20।
आया कितनी बार? 2 बार, और नंबर हो गए 20, तो 20 में से अगर 2 बार आया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अपने पास 2 से 1 बार, 2 से 10 बार, तो क्या आंसर तो अपने पास देखिए 10% ही होगा क्या? तो अगर आपको पता लग गया कि 10 में से 1 बार है, 20 में से 2 बार है, 30 में से 3 बार है, 40 में से 4 बार है, तो परसेंटेज तो अपने पास सेम ही रहना है। इसने तो परसेंटेज पूछा है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर 10 में से 1 बार है, 10 20 में से जैसे नंबर डबल हुए तो 2 बार आ गया। अगर कभी भी आप लोग लिखोगे 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, तो क्या अपने पास जैसे ही अपने पास अगर 3 बार आया, यूनिट डिजिट अगर 3 बार आया, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास नंबर नीचे भी क्या 30 हो गए हैं क्या? ऊपर अगर 3 आ रहा है तो नीचे 30 होंगे। अपने पास ऊपर अगर अपने पास 4 आ रहा है तो नीचे अपने पास 40 हो जाएंगे। ऊपर अगर 5 आ रहा है तो नीचे अपने पास 50 हो जाएंगे। कट के बचना तो क्या 1/10 ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, कट के बचना 1/10 ही है। तो 10 में से 1 बार, 20 में से 2 बार, ऐसे अपने पास यहां पर बताइए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ, सत्यम सिंह ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा, सर 9 बार में भी तो 1 बार आ रहा है। तो 9 बार में अगर 1 बार आ रहा है तो अगली बार 10 बार में 1 बार आएगा। पहली बार तो 9 बार में 1 बार आ रहा है, और अगली बार ये 110 अगर यहां लिख लोगे सत्यम भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 1 बार आएगा। तो ये तो अपने पास चेंज हो गया ना। हम लोगों को तो यहां पर ये जो है वो सभी में अपने पास सेम ही पूछना चाहिए। बिल्कुल मनीष बघेल, 1100 तक भी पूछ सकता है। एक बच्चे ने जैसे पूछा कि सर 9 में से 1 बार भी तो आ रहा है। बिल्कुल, शुरुआत में तो 9 में से 1 बार आ रहा है, लेकिन अगली बार फिर 9 में से 1 बार नहीं आएगा, 10 में से 1 बार अपने पास आना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? चलिए आप खुद करके देखो ना यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये खुद करके देखिए। आप ये संख्या लिखते चलो, 4 5 बार लिखो तो आपको समझ में आएगा क्यों हो रहा है। 5 या 7 बार, मैंने जैसे 3 बार लिखा, इस चीज को आप एक बार यहां पर जो है वो 200 तक लिख लो, फिर 300 तक लिख लो, तो 400 तक, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। 2 3 बार लिखिए, मैंने जैसे 10 में से 1 बार, 20 में से कट के वही 1/10 बच रहा है, 30 में से अपने पास 3 बार, 40 में 4 बार, तो आप यहाँ पर कम से कम 10 12 बार लिख लो तो समझ में आ जाएगा। लिखना पड़ेगा एक बार खुद से। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं वैसे। चलिए आंसर दीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वापस आ गया है। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है, वह 250 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% अंक चूक गया। उसको अपने पास टारगेट के लिए 85% मार्क्स चाहिए और 35% से चूक गया। इसका मतलब उसने कितने परसेंट प्राप्त किए? 50%। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 35 बढ़ाना पड़ेगा, बट्टे 50 और गुना कर देंगे 100 से। तो 50 से कट गया 2 बार, तो क्या आंसर 70% आ गया है क्या? उसको अपना स्कोर को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? तो 70 इंक्रीज करना पड़ेगा। ये तो अपने पास रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो।
1,50,000 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि उसे 20, 30 और 50% प्राप्त हो। ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली और इन तीनों के मध्य इस रेशियो में अपने पास बांटा गया। तो ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारे में कितनी धनराशि प्राप्त हुई। A sum of 1,50,000 is distributed among three person A, B and C. A received 20%, 30% and 50% respectively. A received the same amount from the another sum of money which is distributed among 50%, 30% and 20% respectively. ठीक है, यहाँ पर A का जो पैसे की अगर मैं बात करूं तो 1,50,000 रुपए का, ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं पढ़नी है। 1,50,000 रुपए का यदि अपने पास 20% प्राप्त कर रहा है और एक दूसरी राशि बांटी गई जिसमें से x में का, मान लो दूसरी राशि मुझे नहीं पता कितनी है, उसका प्राप्त हुआ a को यहाँ पर 50%, एक दूसरी राशि में से a को प्राप्त हुआ है 50% और इसने कहा है कि ये दोनों अपने पास बराबर हैं। इसने हम लोगों से बोला है कि ये ए का पहले वाला और ए का बाद वाला ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 100 से 100 अपने पास कट गया है, 0 से 0 और 5 से कट गए 3 बार। तो मुझे बताइए दूसरी जो राशि होगी वो क्या 60,000 होगी क्या? तो कभी कभार तो पूछ लेगा कि बताओ दूसरी राशि कितनी है। इसने पूछ लिया कि बी को दोनों बंटवारे से कितनी राशि मिलेगी, तो 1,50,000 का तो उसको मिलेगा 30%। अगर बी की मैं बात करूं तो पहले 1,50,000 जो रुपए थे उसका तो उसको मिलेगा 30%, 30%। और ये जो 60,000 है इसका भी उसको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 60,000 का भी 30%, दोनों जगह से 30% उसको मिल रहा है, यहां से भी 30% और यहां से भी 30%। तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सभी लोग इसको सोल्व करके यहां पर क्या अपने पास यहां पर ज्ञात कीजिए बी को उन दोनों बंटवारों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो बी को तो 30% यहां से, 30% यहां से। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, यहां पर तो अपने पास कितना प्राप्त हुआ 45,000 और यहां पर अपने पास कितना प्राप्त हुआ 18,000। तो क्या इनको ऐड करोगे तो आंसर मुझे बताइए, क्या 63,000 उनको प्राप्त हो रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 63,000 प्राप्त हो रहा है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इन चीजों को सीखिए मनीष भाई, यूनिट डिजिट और वो अपने पास प्रैक्टिस करते टाइम हम लोग काम में लेते हैं, अभी चीजों को सीखो। बिना मतलब की चीजें आप लोग लगाने की कोशिश ही मत करो, नहीं तो आधे क्वेश्चंस तो आप लोग ये 20-25% क्वेश्चंस का तो कॉन्सेप्ट सीखोगे नहीं। ये यूनिट डिजिट लो, ये लो, फिर बच्चा सोच वापस प्रैक्टिस करते टाइम उनको करता ही नहीं है। तो अभी चीजें सीखो, फिर बाद में कहोगे सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। तो वो एक दो बार तो मैं बताता हूँ हर बार ही, लेकिन वही वही चीज हम लोग काम में यहाँ चीजें हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज सिखाना है, वो प्रैक्टिस में हम लोग लेंगे। सीधा निकाल सकते हो दोनों को जोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सीख रहे हैं, परसेंटेज पर हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, बाकी कहीं पर हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो हम लोग प्रैक्टिस में बताते हैं सुनील यादव, जो प्रैक्टिस में करवाता हूँ। जब हम लोग मेंस की प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम लोग, या प्री की जब प्रैक्टिस बैच लेते हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट मैं बताते चलता हूँ ताकि आपको साथ साथ स्पीड बढ़े। अभी मुझे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताना है ताकि चीजें आप लोग सीख पाओ। अब चीजें यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बताइए। फिर कुछ बच्चे हर क्वेश्चन में पहले ही सोचने लग जाते हैं सर इसमें क्यों नहीं लगाया आपने डिजिट, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप का बच्चा है, प्रत्येक टाइप का बच्चा है। फिर पिछले में तो सर आपने लगाया था, क्योंकि उसको फिर समझा भी नहीं पाओगे यार, कुछ क्वेश्चन में लगता है, फिर कहेगा सर कुछ क्वेश्चन में लगता है तो बता क्यों रहे हो? सर हमें कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में लगेगा या इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा? फिर इस टाइप का क्वेश्चंस अपने पास, तो सर इसमें चलो डिजिट सम बताओ, डिजिट सम इसमें क्यों नहीं लगाया आपने, पिछले में कैसे लगा दिया? तो पहले डिजिट सम पता हो किस में लगता है किस में नहीं लगता, फिर हर क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चा नया आता रहता है, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कैसे करो बच्चे के साथ कि यार इस इसमें लगता है इस इसमें नहीं लगता। तो हम लोग प्रैक्टिस में ले लेते हैं। ना ना, अलग से नहीं लेना पड़ेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, मनीष आप तो यही करते रहो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
तो यहां से y अपने पास पीले, देर आर y येलो मार्बल्स एंड b ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स. 18% of yellow marble were added to the 25% of blue marble and the total was 30. यदि अपने पास इसका अपने पास येलो का जो है वो तो आप लोग यहाँ पर 18% और यहाँ पर ब्लू का अगर 24%, दोनों को अगर जोड़ते हो तो संख्या अपने पास आती है 30. बिल्कुल ठीक है. तो यहां से बताओ लिख सकता हूं क्या मैं 18y प्लस अपने पास 24b बराबर अपने पास 3000. एक चीज. दूसरी बात, अपने पास पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना और नीले मार्बल की संख्या से 200 अधिक है. यहां पर पीला अपने पास कितना है 3y और नीला कितना है 2b. इससे अपने पास 200 अधिक है. ये लीजिए, ये अपने पास एक दूसरी इक्वेशन है. 3y माइनस अपने पास 2b, 3y माइनस अपने पास 2b इक्वल्स टू अपने पास 200. अब बताइए दोनों इक्वेशंस को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अब आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप लोग एक काम करो, इसको गुना कर दो 6 से, ये लोग बराबर हो जाएगा, या इसको गुना कर दो 12 से. जो मर्जी है उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. बताइए सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर अपने पास या तो आप लोग इसको 6 से गुना कर दो तो 6 गुना 3 18, 6 गुना 2 12 और आप लोग माइनस कर लीजिए. या आप लोग इसको जैसे मर्जी है, या तो y को या b को बराबर बनाना है, या ऊपर वाले को डिवाइड कर दो 6 से. तो 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, तो ये देखिए कितना बचेगा 3y. 6 से डिवाइड करोगे तो 4b और 6 से डिवाइड करोगे तो 500. ये 3y माइनस 2b इक्वल्स टू अपने पास 200 है. तो ऊपर वाले को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया है, तो ये देखिए बराबर हो गया. तो माइनस प्लस और माइनस ये कट गया. 6b इक्वल्स टू क्या 300 आ गया है क्या? तो b की वैल्यू कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर 50. b की वैल्यू 50 अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 2 इंटू बी 100 हो जाएगा. 300 में 3 का भाग दोगे तो y की वैल्यू क्या 100 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100 आ गई है. तो बताइए y और b का रेशियो कितना होगा? तो y और b का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास 100 और 50 का मतलब यहां से 2:1 आ जाएगा. लेकिन मुझे बताइए y और b का रेशियो पूछा है या स्क्वायर पूछा है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर पूछा है. वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 4:1. ऑप्शन कौन सा आ गया? बी. ये अपने पास आंसर आ गया. बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7. अभिजीत आप वहां पर वो सिलेबस निकाल लीजिए और सिलेबस में देख लीजिए भाई केवीएस का, क्योंकि मैंने पेपर नहीं देखे. एनवीएस केवीएस जेएसए के मैंने पेपर नहीं देखे हैं. तो आप वहां पर पेपर निकालिए. अगर उसके सिलेबस में ये टॉपिक है तो इससे बाहर नहीं आना है भाई, क्योंकि मैं आपको पूरा फाउंडेशन आपको पढ़ा रहा हूं. आप लोग जो मर्जी है वो एग्जाम दो. जैसे अगर मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया तो परसेंटेज से रिलेटेड जहां पर भी चैप्टर आए इससे बाहर नहीं आएगा. चाहे आप लोग सीडीएस दो, रेलवे दो, एसएससी दो, कोई भी एग्जाम आप लोग दीजिए जो मर्जी है. अब आपने जैसे केवीएस का पूछा तो मैंने नहीं देखे हैं उसके पेपर, तो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता आपको. अगर उसके सिलेबस में ये है, क्योंकि मैंने ना पेपर देखे हैं, ना कभी दिया है, ना सिलेबस देखा है, तो मैं ऐसे आपको कंफर्म तो नहीं बोल पाऊंगा, हवा में तो बात नहीं कर पाऊंगा. लेकिन सिलेबस देखिए, अगर यही चैप्टर है तो इससे बाहर नहीं आएगा. बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो.
तो यहाँ पर एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 खेलों में से क्रिकेट टीम ने 80% मैच जीतना चाहती है। पहले 65% खेलों में सफलता दर 75% थी। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, ये अपने पास 75%, ये अपने पास 75% है। ये लीजिए। नहीं, सुनील यादव क्या कह रहे हैं, सर ऐसे बैंकिंग वैल्यू तो एसएससी में भी पूछ सकता है। हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि दोनों के अलग अलग अपने पास तरीके होते हैं पूछने के। बैंकिंग का शाम को जैसे मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बैंक के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन, वहां भी परसेंटेज ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बैंक में कैसे क्वेश्चंस पूछता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होगा, बेसिक दोनों का सेम होगा, चाहे एसएससी पढ़ लो, चाहे बैंक पढ़ लो, चाहे रेलवे, कुछ भी पढ़ लो। कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर का, मैथ्स का अगर चैप्टर है तो सेम होगा, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं कि जैसे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें इस टाइप के। तो यहाँ पर हम लोग एसएससी, रेलवे, सीडीएस या और आईसीआर एग्जाम, जो भी अच्छे पेपर जहां पर भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ करवा देता हूँ। वहां सिर्फ मैं बैंक और अपने पास वहां पर ओनली बैंक प्लस अपने पास एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ओनली वो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो देखिए, यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, यहां जो जो पेपर अपने पास नॉर्मली पेपर होता है ना अपने पास, उनमें जहां जहां ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं उठाकर ले आता हूं। सिर्फ एसएससी के नहीं, क्योंकि एसएससी में भी इधर उधर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखना, यहां पर 75% है। ये अपने पास 75, जिस बच्चे को अगर एलिगेशन आता है तो वो तो क्या करेगा, सफलता दर 75% है। शेष में सफलता दर अपने पास क्या होनी चाहिए कि एवरेज जो टोटल सफलता दर है वो 80% बन जाए, ये लो। और अपने पास यहाँ पर 65% मैच है, और यहाँ पर कितने परसेंट मैच होंगे, 35। तो इसको काटोगे तो 5 से कट जाएगा 13 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो यहां से इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास बचना है 5। अपने पास यहां पर 7 बार कट गए, 5 से 7 बार। तो मुझे बताइए, 5 की वैल्यू, 7 की वैल्यू अगर 5 है तो 13 की वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो 5/7 इंटू अपने पास 13, तो अपने पास ये होगा 65/7। और 65/7 का मतलब क्या, 9 7 अपने पास 63, और लगभग 9.3 होगा क्या, लगभग में मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.3। इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो उधर वाली वैल्यू जोड़ दो, तो ये अपने पास आ जाएगा 89.3। ये लीजिए। अब मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हर बार जैसे ही क्वेश्चन आए, मैं यहां पर ये नहीं कर सकता कि लो मैं पढ़ाता हूं एलिगेशन लो कर डालो। वो एक बार आपको अगर समझ में आए तो ये चीज याद करने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आए तो इसको आप लोग हटाइए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये लीजिए। दूसरा तरीका, अपने पास 240 मैचों में से 80% वो जीतना अगर चाहता है, इसको छोड़िए एलिगेशन को, क्योंकि हर चीज अपने पास वहां पर चैप्टर पढ़ने के बाद ही ढंग से समझ में आएगी। तो वो अगर आप लोग 240 का 80% अगर निकालोगे तो 240 24 गुना 8, क्या 192 ही होता है क्या? वो टोटल 192 मैच जीतना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर 240 में से पहले जो 65% मैच हैं, पहले 65%, 240 का 65%, ध्यान से सुनना, 240 का अपने पास 65%, 240 का ये लीजिए 65%, इसका तो 75% मैच जीतना चाहता है। तो मैच बचे कितने, इतने जीत जाएगा यहां से। तो मैच बचे कितने, तो आप कहोगे सर 240 का 35% मैच बचे। 200 अपने पास 40 का 65% मैच वो जीतना चाह रहा है। या किसी बच्चे को अजीब लगे कि सर ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो पहले 240 का आप 65% ही निकाल लो, नहीं तो कुछ बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। 0 से 0, 5 से 2 बार, और 5 से 13 बार, और ये अपने पास 2 से कितनी बार कट रहा है, 12 टाइम। तो मुझे बताइए कि 156 मैच वो खेल चुका है क्या? तो या तो 240 में से 156 घटा लो, या इसको सोल्व कर लो, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 12 बार। तो मैच बचे कितने, तो आप कहोगे सर 84 मैच बचे। इसका वो 75% जीत चुका है। यहां पर इसका 75% मैच की सफलता दर है, मतलब 75% मैच जीत लिए। तो अपने पास 25 से 3 बार, 25 से अपने पास 4 बार, और 4 से अपने पास 39 बार। तो क्या मुझे बताइए, यहां पर 117 मैचेस जीत लिए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। जीतने टोटल कितने हैं उसको, वो जीतना चाह रहा है 192। तो अगर 117 मैच जीत लिए हैं तो मुझे बताइए कितने मैच उसको और जीतने पड़ेंगे? तो क्या 75 मैच और जीतने पड़ेंगे? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
तो 75 मैच अपने पास जीतने पड़ेंगे। कितने में से? 84 में से। 84 में से 75 अगर जीतने पड़ेंगे तो 75 अपॉन 84 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से इंटू कर दोगे। बताइए इस चीज को क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये इसलिए आपको एलिगेशन में समझ में आएगा। अभी रहने दो, क्योंकि ना तो आपने एवरेज पढ़ा है, आप सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ये नाम सुन के आ गए हो, शायद यूट्यूब वगैरह पर डेविएशन ये ऐसे। पता अभी आपको ज्यादा चीजों का है नहीं, सिर्फ नाम सुन लिए हैं। आपको ये नहीं पता कि कहाँ कौन सी चीज लगती है। तो बड़े बड़े जैसे 5 क्वेश्चन में एक नाम बनाओ। जैसे अर्जुन चल रहा है इधर से, यहां से अर्जुन ए से बी पर गया और बी से ए पर आया। अगले क्वेश्चन में भी अर्जुन ही चल रहा है, उससे अगले क्वेश्चन में भी अर्जुन चल रहा है। तो 5 क्वेश्चन अर्जुन नाम देकर मैं कहूँ ये देखिए है अर्जुन मेथड। तो वो अर्जुन मेथड आप रट लेते हो, उसके पीछे बिना मतलब की बात क्या बोली गई है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देते आप। तो यहाँ पर कहीं यूट्यूब का वीडियो देखकर, कहीं इधर से, जैसे नहीं होता कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही थोड़ा मतलब प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप चीजें समझते चलो, एलिगेशन में एलिगेशन समझ जाओगे और एवरेज में एवरेज समझ जाओगे। सिर्फ बड़े बड़े नाम से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर चीज है, निखिल मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एक तरफ हम लोग पहले का लिखते हैं, बाकी पूरा तो एलिगेशन में आप समझ पाओगे। एक तरफ अपने पास 75% है और दूसरा मैंने x मान लिया, और ये दोनों मिलकर अपने पास 80% होना चाहिए। और 80% अगर होना चाहिए तो यहां से माइनस करोगे तो अपने पास 5, ये 65 और 35, 65% मैच इधर है, बचे 35। 5 से कट जाएगा 13 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 की वैल्यू अपने पास 5 है, तो 13 का मान 9.3 होगा। एक वैल्यू छोटी होती है, इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू फिर बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो आप लोग जोड़ दीजिए। जोड़ते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप। एक कॉलेज में 3,200 छात्र हैं, जो या तो इंजीनियरिंग है या मेडिकल स्ट्रीम्स है। देर आर 3,200 स्टूडेंट इन अ कॉलेज who belong to either engineering or medical stream. Number of female students are 22.22% less than the male student. अपने पास जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो मेल स्टूडेंट का 22.22%। तो मुझे बताइए कि इसका फ्रैक्शन अपने पास 2/9 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये अगर 9 है तो ये 2 अपने पास क्या 7 ही होगा क्या? आप कहोगे 9:7 होगा। बिल्कुल ठीक है। तो टोटल अपने पास 3,200 छात्र हैं। टोटल 3,200 अगर छात्र अपने पास हैं तो अगर उसको 9:7 में डिवाइड कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। 16 की वैल्यू अगर अपने पास 3200 है तो एक का मान होगा 200, तो 9 का मान अपने पास 1800 और 7 का मान होगा 1,400। ये लीजिए संबंधित छात्रों की संख्या पुरुष छात्रों की, ठीक है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट आर 22.22% लेस देन मेल स्टूडेंट, ठीक है यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 50% ऑफ टोटल मेल स्टूडेंट आर फ्रॉम इंजीनियरिंग स्ट्रीम। जो मेल हैं उसमें से 15% इंजीनियरिंग अगर अपने पास हैं, तो मुझे बताइए 50% यानी कि 900। तो बताइए मेडिकल से भी अपने पास यहाँ पर क्या 900 ही होंगे क्या? मेल की अगर बात करें तो 900 इंजीनियरिंग में है और 900 अपने पास मेडिकल में है। इंजीनियरिंग में 50% अपने पास है। यदि अपने पास मेडिकल स्ट्रीम में कुल 2000 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, टोटल स्टूडेंट बिलोंग टू मेडिकल स्ट्रीम इज 2000। तो मुझे बताइए टोटल स्टूडेंट अगर 200 अपने पास, 2000 अपने पास मेडिकल में है, तो मेडिकल में 900 अगर यहाँ से हैं, तो जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, उसमें मेडिकल में मुझे बताइए कि 1100 ही बचा क्या? क्योंकि टोटल अपने पास 2000 होना चाहिए। फीमेल है 1,400, तो क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मुझे बताइए क्या 300 होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगी। इंजीनियरिंग में संबंधित छात्राओं की संख्या
संख्या कुल छात्राओं का कितना परसेंट है, तो इंजीनियरिंग में मुझे बताइए कितनी लड़कियां हैं, तो आप कहोगे सर 300, और टोटल गर्ल्स हैं कितनी 1400। तो 300 जो है वो 1400 का कितना प्रतिशत अपने पास है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 20 से 20 कट गया, 150/7। बिल्कुल आपने ठीक लिखा है भाई। 21×7 = 47 अपने पास बचेगा कितना, अपने पास यहाँ पर 3, तो अपने पास 21.43, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। 1400 कैसे आया? 1400 आप 3200 को बैठकर सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाकर 3200 को अपने पास मेल और फीमेल के बीच में 9:7 में अपने पास यहां पर करके देखिए। अगर वहां से नहीं समझ में आए तो वहां पर और थोड़ा ठंडा पानी डालना, उसमें फिर से नहाना, फिर करो। फिर नहीं समझ में आए तो फिर करो। ऐसा कम से कम 40 बार करो तो आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो अपने पास परसेंटेज में 20-15 दिन से ज्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, कम से कम अब तो इस टाइप की छोटी चीजें आप पकड़ना सीखिए, नहीं तो फिर आप ऐसे करते ही करते रहोगे, छोटी छोटी चीजें पूछते ही पूछते रहोगे। 2/9 अब विवेकानंद बेहरा का, अब कैसे मैं समझाऊं बताओ। इसका 2/9 22.22% का फ्रैक्शन, पहले दिन फर्स्ट डे मैंने ये चीज आपको समझाई है कि इसका फ्रैक्शन 22.22 चले तो 2/9 होता है, 33.33 चले। अब चीजें पढ़नी तो पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज खुद भी होगे और फिर बाकी बच्चों को भी बिना मतलब डिस्टर्ब करते ही करते चलोगे। इनका तो फ्रैक्शन मैंने अलग से, मैंने कहा था जो चीजें काम की हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसके अलावा जो भी चीजें अपने पास अलग होंगी उनका फ्रैक्शन हम लोग वहां पर लिखते टाइम ही बना लेंगे। ये सारी की सारी चीजें, ये बताइए मैं आपको नहीं लिखवा कर आया हूं क्या? पढ़ना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब करते चलो, बढ़ते चलो, डिस्टर्ब करते चलो, फिर पढ़ने वाले बच्चों का सही में लॉस होता है। मेल 7 कम अगर होता है, 2/7 2/9 कम है, तो आप देखो अब क्या कर लें यार विवेक भाई। ये 9 अपने पास अगर है 9 तो अपने पास कम होता है, तो हम लोग 2 घटा देते हैं, और 2 घटा देते हैं तो ये अपने पास 7 बचता है। आप शुरुआत वाली चीजें एक बार देख कर आओ। एक बार आप लोग पहले वाली चीजें देख कर आओ। अब सर्दियां आ गई हैं, जब भी आपको नहीं समझ में आएगा किसी बच्चे को, जो चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 5-6 बार, 5-6 बार नहीं 50 बार बोल चुके हैं, वो चीजें नहीं समझ में आएंगी तो पहले ठंडे पानी से नहलाया जाएगा सर्दियों में, और फिर आपको मैं समझाऊंगा, तो वो ठंडे पानी से नहाने से आपको चीजें याद रहेंगी। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो देखिए ध्यान से समझना, शहरी क्षेत्र के एक विशेष विद्यालय में 18 वर्ष से कम आयु के 90% छात्र नामांकित हैं। टोटल अगर 100 थे तो क्या अपने पास 90% उसमें है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 90% है, ये लीजिए।
19 ऑनलाइन के कारण इसमें से 60% बच्चे ही आते हैं, ऑनलाइन के कारण इसका 60% बच्चे अपने पास आते हैं। तो मुझे बताइए क्या 60% अपने पास 54 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 54 होगा। यहां से अगर 207 270 270 नियमित हैं तो 270 जो वैल्यू है वो अपने पास 54 की है, और इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 90 से इंटू कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, बहुत बार हम लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप लोग अब तो सोल्व करना है, इसको बताना क्या है। अपने पास 9 से कट जाएगा 10 बार, और 9 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। और 6 से मुझे बताइए क्या ये कट रहा है क्या? 6 से अपने पास कितनी बार कट गया? 6 गुना 3 24, और 6 गुना अपने पास 3 24। बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल सही लिखा है ना मैंने? या यहाँ पर 270 से ही अपने पास काट दो। 60% नियमित रूप से ऑनलाइन अपने पास है, तो इसका 60% अपने पास 54 होगा। और यहां से मुझे बताइए गुना हम लोग किससे कर दें? उसमें पूछा है या पूरी स्कूल में ही पूछा है? थोड़ा सा इसको साफ साफ लिखना चाहिए था। कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, ये बात इसको क्या ढंग से नहीं लिखनी चाहिए थी क्या? तो ये 90 का ही मान पूछ रहा है, उसका 18 वर्ष से कम उस क्लास में 90 का मान। तो कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 450। ये अपने पास आंसर आ गया। थोड़ा सा और ठीक अपने पास होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। पूछना जो है ना क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चन है, कीजिए। सीपीओ 2020 का है, देखो खुद से आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ, अब देखिए एक मनीष एक बच्चा है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर अगर ये 270 की जगह कुछ और होता मनीष भाई, तो भी आपका आंसर यही होता। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को। मल्टीपल आप लोग देखते टाइम की, जैसे 9 का मल्टीपल देख लिया, तो 9 का मल्टीपल अब की बार गलत हो जाता अगर ये 270 नहीं होता, तो इस हिसाब से 9 का मल्टीपल नहीं देख सकते आप। बट्टे अपने पास 54 गुना 90 अगर मान लो हो, तो यहां पर बहुत बार क्या होता है कि 9 से ये अपने पास कट जाता है, कितनी बार? 6 बार कट जाता है। तो 9 देखिए कट गया। तो जब आप लोग यहां पर चेक करो मल्टीपल, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर होता क्या, आपने जैसे 9 देखा, 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, लेकिन अब की बार 9 का मल्टीपल इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर अपने पास 9 है। मान लो ये 300 होता, 300 था, तो भी आपका क्वेश्चन तो यहां पर 9 का मल्टीपल ही बोलते, लेकिन रियलिटी में यहां पर 9 का मल्टीपल अब नहीं आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आप तो यहां पर इतना ही सोचते हो, क्योंकि जैसे आप लोग सीख के आते हो बिल्कुल ऐसे के कर सकते हो भाई। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप लोग चेक करते हो कि अपने पास यहां पर 90 जो अपने पास यहां पर है, 90 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल देख लो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखोगे 9 से 10 बार, और 9 से 6 बार, और 6 से 5 बार, तो देखिए इसमें अपने पास नहीं आया 9 का मल्टीपल। तो इस चीज को भी साथ साथ ध्यान रखना मल्टीपल देखते टाइम। ऐसा नहीं कि कहीं भी देखा तुरंत लगा दिया, कि कहीं कट नहीं रहा हो, ये भी साथ चेक करना पड़ेगा। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया पूरा, आगे आंसर, अब देखिए फिर वो क्वेश्चन क्योंकि साथ साथ चल ही रहा है स्क्रीन पर, तो सर मल्टीपल देख लेते हैं। लेकिन मल्टीपल देखते टाइम ये चीज ध्यान रखना कि कट नहीं जाए नीचे से। कट जाएगा तो वो मल्टीपल अलग आएगा, और मल्टीपल अलग आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो चलो करो क्वेश्चन नंबर 10। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं, 25 का अपने पास 20%, 25 का 20% क्या 5 ही होगा क्या? यहाँ 5 पास हुए। 30 का 30%, 30 का 30% क्या 9 होता है क्या? 40 का 35% क्या 14 होगा क्या? 45 का 40% कितना होगा? 18। और 60 का 100% 60। इतने लोग ये पास होंगे, तो मुझे बताइए 14 और 14 अपने पास 28, 28 और अपने पास यहाँ पर 26, और अपने पास कितना हो गया? 46। और 106 लोग टोटल पास हुए हैं। टोटल 106 लोग पास हुए हैं, कितने में से? अपने पास ये जो अपने पास 40 और 60 100 हो गया,
अपने पास 45 और 30 70 का 200 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 200 हो गया है। और इंटू किससे कर दोगे? 100 से इंटू कर दोगे तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 53%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए, ये तो आप लोग सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, ये लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। यूपीएससी सी सेट 2025 का ये क्वेश्चन है। चलिए सोल्व कीजिए। आंसर दीजिए। The petrol price shot up by 10% as a result of hike in the crude oil price। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल की प्राइस 10% बढ़ गई। कीमत वृद्धि से पहले पेट्रोल की कीमत अगर 90 रुपए पर लीटर थी, तो कोई व्यक्ति अगर 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 16 किलोमीटर पर लीटर, ये थोड़ा सा अपने पास है, 16 किलोमीटर पर लीटर का अगर माइलेज देती है, तो वह अपना खर्च पिछले स्तर पर बनाए रखने के लिए उसे अपनी यात्रा में कितने किलोमीटर की कमी करनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर वो 2200 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो कार एवरेज दे रही है वो अपने पास 16 किलोमीटर पर आवर का एवरेज दे रही है। इसका मतलब 2200 में 16 का अगर भाग दे दें, 2200 को 16 से डिवाइड कर दें, तो क्या इतने ही लीटर पेट्रोल वो कंज्यूम करेगी क्या? 2200 में 16 का अगर हम लोग भाग दे दें, तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो यहाँ पर 2200 बटे 16, तो क्या अपने पास 2200 बटे 16 लीटर पेट्रोल का कंज्यूम करेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कंज्यूम करेगी। और यहाँ से अपने पास मान लीजिए ये 90 रुपए दिया हुआ है, तो 90 भी मान सकते हो, या 10% अगर बढ़ गया तो ये भी मान सकते हो कि 100 रुपीज पर लीटर अपने पास है, क्योंकि परसेंटेज में बढ़ रहा है, वो दोनों बात एक ही है। आप लोग यहाँ पर 90 रुपए मान लो, और अपने पास यहाँ पर बाद में 10% बढ़ाकर 99 कर देना, या आप लोग यहाँ पर 100 से 110 मान लो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो है मैं ये करते चलता हूँ क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बिल्कुल अभी ये काफी आसान है, तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 99 रुपये 90 रुपए पर लीटर ही मैं मान लेता हूँ। तो मुझे बताइए, इतने लीटर आप लोग कर रहे हो और 90 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो जो टोटल खर्चा अपने पास आएगा वो तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यही आएगा क्या? तो कितना? तो आप कहोगे सर 2200 बटे 16 अपॉन अपने पास यहाँ पर इन बटे 16, और गुना कर देंगे हम लोग यहाँ पर 90 से, तो टोटल खर्चा क्या इतने ही रुपए का आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इतने रुपए का ही आएगा। यदि अपने पास यहाँ पर अपनी यात्रा को कितनी कमी करनी चाहिए, ध्यान से समझना आप लोग, यात्रा मान लो बाद में वो जाता है एक्स किलो, खर्चा सेम वही रखना है। यहाँ पर अपने पास ये माइलेज दे रही है 16 किलोमीटर पर आवर, तो कितने लीटर पेट्रोल? तो एक्स अपॉन 16 लीटर। और मुझे बताइए प्राइस जो हो गया है वो 99 रुपीज पर लीटर हो गया है क्या? 10% बढ़ गया, तो अब टोटल खर्चा कितना होगा? तो एक्स बाई 16 इंटू अपने पास 99, और दोनों खर्चे जो हैं वो क्या बराबर होने चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से सभी लोग देखकर खुद ही बताइए, क्या 16 से अपने पास 16 कट रहा है क्या? तो 9 से कट जाएगा 10 बार, और 9 से कट जाएगा 11 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो x का मान यहाँ पर
2000 अपने पास आ गया है, सोल्व करने पर x का मान 2000 अपने पास आ गया है। तो बताइए 2200 किलोमीटर पहले चल रही थी और अब चल रही है 2000 किलोमीटर, तो क्या अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है ओनली 200 किलोमीटर ही अपने पास माइलेज अपने पास है, 200 किलोमीटर कम चल पाएगी? बताओ ठीक है क्या? हाँ, कांस्टेंट वाला बिल्कुल यूज हो जाएगा। क्योंकि 16 से 16 तो अपने पास कट रहा है, लेकिन वो बाद में आपको समझ में आएगा एक बार क्वेश्चन करने के बाद कि क्योंकि बाद में और कोई लैंग्वेज भी आ सकती है, थोड़ी देर बाद फिर कोई लैंग्वेज आ सकती है। तो 16 से 16 अपने पास यहां पर कट रहा है, ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिए। कांस्टेंट वाला तो एक कांस्टेंट ही है ना खर्चा, यहां भी उतना ही खर्चा हो रहा है और यहां पर भी उतना ही खर्चा हो रहा है, खर्चा कांस्टेंट है। बस ये बात है सुनील, यहां पर खर्चा यहां पर भी उतना ही है और खर्चा यहां पर भी उतना ही है, दोनों बराबर है। वो खर्चे को ही तो मैंने बराबर किया है। अब की बार वो परसेंटेज में तो पूछ नहीं रहा है, परसेंटेज में पूछता तो ये इधर तो परसेंटेज में तो रेशियो भी काम में ले लेते हैं। अब की बार तो वो रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको चाहे इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, फिर लास्ट में मल्टीपल करके दोनों को सेम तो करना ही पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें चीजों को सेम तो अपने पास करना ही पड़ेगा। या अपने पास यहां पर रेशियो बना लो कि उल्टा पहले प्राइस था 90, बाद में प्राइस हो गया 99। तो यहां पर क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 90 और अपने पास जितना है अपने पास 90, ये लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन जब बेसिक से करोगे ना तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि उल्टा 16 से 16 कट रहा है, तो ये क्वांटिटी का रेशियो अपने पास हो गया है। 2200 किलोमीटर यहां पर चल रहा था, यहां पर चलेगा एक्स, और ये कितना हो जाएगा 99 अपॉन अपने पास 90। जितना क्वांटिटी का रेशियो है ये लीजिए, 9 से कट रहा है 11 बार, 9 से कट रहा है 10 बार, 11 से कट गया 200 बार। लेकिन क्योंकि यही क्वेश्चन वहां पर नहीं आना, आप सोचो कि यही क्वेश्चन आएगा, फिक्स यही क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पर कोई और क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है। तो अपने पास ये लो, बिना बेसिक के भी आ गया, बिना बेसिक के क्यों नहीं आ सकता? अपने पास 2200 में से 2000 घटा दिया। लेकिन सारे क्वेश्चंस रटे नहीं जाएंगे, अपने पास फिक्स पैटर्न का एग्जाम देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, 25 क्वेश्चन अगर प्री में आते हो तो उसका 80% 70%, मतलब वहां पर अपने पास 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस तो सेम जो पैटर्न आप पढ़ कर गए हो वैसे के वैसे आएंगे। एसएससी की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, 70 से 80% क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे, सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं, तो तुरंत आप लोग तरीके लगा सकते हो। 4-5 क्वेश्चन जो नए लैंग्वेज का है उसके लिए मैं बेसिक आपका क्लियर करवाते चलता हूं, ये लीजिए। तो यहां पर एक बच्चे को मैं फिर समझाता हूं। हमने पूरा देखिए भाई 2200 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था, 1 किलोमीटर में वो अपने पास जा रहा है 16 लीटर का उसका एवरेज है किलोमीटर पर लीटर। तो यहाँ पर टोटल जो अपने पास यहाँ पर तेल वो जो गाड़ी कंज्यूम करेगी वो 2200 में भाग दे दो इतने का, तो इतने लीटर पेट्रोल को कंज्यूम करेगी और प्राइस है 90 की। तो मैंने क्या किया, 2200/16 और गुना कर दिया है 90 से। तो अपने पास टोटल खर्चा आ गया। इसने कहा है कि टोटल खर्चा अपने पास सेम है, यहां पर भी अपने पास x किलोमीटर है, एवरेज अपने पास यही है, तो बताओ कितने लीटर को कंज्यूम करेगी? तो x/16 लीटर कंज्यूम करेगी और प्राइस हो गया 99 रुपीज पर लीटर, 10% बढ़ गया। तो यहां से मुझे बताइए टोटल खर्चा क्या x/16 इंटू 99 होगा क्या? और ये दोनों इसने बराबर का है, तो सोल्व करने पर x का मान 2000 आ गया। अब की बार रियल वैल्यू पूछे, परसेंटेज नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत वो कितना कम चल पाएगी, तो 200 किलोमीटर कम चल पाएगी। ये अपने पास आंसर हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। तो हम एक निश्चित धनराशि का 20% अली को दे दिया, बिल्कुल ठीक है।
अब अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आप लोग सोच सकते हो। टॉम के पास मैं मान लेता हूँ 100 रुपए है, टॉम के पास, अली को इसने 20 रुपए दे दिए हैं, ठीक है। प्राप्त धनराशि में अली ने 25% शिक्षण शुल्क, तो यहां से इसके बाद फिर से दो तरीके से आप सोच सकते हो। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसका 25%, बताओ 25% इसका जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 होगा। फिर इसका 35%, इसका 35% कितना होगा, तो 7, तो 7 और 5 12, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 8 रुपए बचा, ये लीजिए। इन खर्चे के पश्चात अली के पास 2800 रुपए हैं, तो 2800 जो वैल्यू है वो क्या 8 की है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 8 की वैल्यू है। और गुना किससे कर दोगे, टॉम की वैल्यू पूछे तो गुना कर दोगे 100 से, तो 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार, और 2 से अपने पास कितनी बार कट रहा है 14 टाइम, 0 0 अपने पास 100 और अपने पास 35, तो क्या आंसर 35,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। अब यहां पर होता क्या है कि कुछ बच्चे इसको यहां पर ये जो है ये बिना मतलब 8 कहां से आया, एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, 8 अचानक आया है क्योंकि, तो ध्यान रखना 5 और 7 12, 20 में से मैंने 12 घटाया, वहां से 8 है। कुछ बच्चे 5, क्योंकि ये तो 25 था तो तुरंत निकल गया, हो सकता है 19% हो, 17% हो, तो कुछ बच्चे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। टॉम के पास 100 रुपए थे, उसने अली को दे दिए 20 रुपए, इसका मतलब उसमें से उसने कहा पहले 25%, जिसकी जरूरत नहीं है उसको सोल्व नहीं करते हम लोग, इसको 35%, तो क्या यहां पर 40% मिलेगा क्या, बोलोगे बिल्कुल मिलेगा। उसका रिमेनिंग जो होगा वो 40%, 40 कितने का, 20 का 40%, तो 20 का 40% करना चाहो 8 होता है, लेकिन सोल्व करने के बजाय यहां पर अपने पास बचा है 2800, तो 2800 जो वैल्यू है वो इसकी है, 20 के 40% की वैल्यू अपने पास है, तो 20 के 40% की वैल्यू ये है, तो 100 का मान कितना होगा, और लास्ट में एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। बात दोनों एक ही है, यहां पर सोल्व करके 8 लिख दिया, यहां पर सोल्व नहीं करके 20 गुना 40/100 लिख दिया। लास्ट में अपने पास ये जो है वो अपने पास यहां पर ये जो है इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, श्रेया आपने लिखा सर सिंगल टीचर हो जो बेसिक से, मुझे नहीं लगता कि आपको मैं समझा पा रहा हूं, क्या दिक्कत क्या है। मेरी क्लास में मैं कोशिश करता हूं, मेरी क्लास में मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चंस कम से कम बने, क्योंकि जितने भी आज तक 2010 के बाद मुझसे कोई भी अच्छा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया है ना, मुझे लगता है यार ये क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे ऑफलाइन में दूसरी बार भी पूछा था, इससे क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा है, ऑनलाइन तो मैं बीच में आ गया, अनअकैडमी पर मैं पहले पढ़ाता था, तो उसके बाद मैंने ये शुरू कर लिया सिंकोरी एजुकेशन और मदर्स पर। लेकिन मेन बात ये है कि मैं यहाँ पर जो था ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते जो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चे को यहाँ दिक्कत आती है, इस अच्छे क्वेश्चन में यहाँ दिक्कत आती है। अब दिक्कत ये है कि लॉकडाउन के बाद एक चीज ये अपने पास आ गई है कि जैसे ये नहीं समझ में आता 8 कहां से आ गया, ये क्वेश्चंस आने शुरू हो गया। अब उसको अगली क्लास में मैं क्या रिपीट करूं कि 8 कहां से आ गया, नहीं तो जो क्वेश्चन अपने पास टफ लैंग्वेज का है उसको कैसे समझाना होता है मुझे पता है, पहले मैं क्या बताऊं, इसका क्या एग्जाम्पल दूं। तो मेरी क्लास में नॉर्मली अगर आप ध्यान से सुन लो बैठकर, कुछ बच्चे होते हैं जो मुझे पता है बाद में भी नहीं मानते, लेकिन ध्यान से अगर सुन लो तो 99% क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद मिलता हुआ चलता है। जो चीज आप सोचते हो उसका आंसर मैं खुद पहले से देते हुए चलता हूं, ये 99% क्वेश्चंस के साथ होता है। लेकिन वो सुनो तब, पहले से ही मतलब पूरा हुआ ही नहीं उससे पहले ही लिखना शुरू कर देते हो, उससे क्लास भी डिस्टर्ब होती है। तो जो भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चे के दिमाग में वो पूरा मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मैं सोचता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार मैं करके निकल सकता हूँ ये लो, लेकिन मैं पहला तरीका, मैं दूसरा तरीका, मैं तीसरा तरीका, ताकि बच्चे का दिमाग खुलना शुरू हो कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो वो चीज जो जो क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं मेरी तरफ से सारे बताने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से अगर सुनोगे तो क्लासेस में, और नॉर्मली जो बच्चा सेलेक्ट होके आता है मिलता है वो हमेशा ये बोलता है सर आपकी क्लास में मुझे कभी कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में बनता था उसका रिप्लाई आप वैसे ही करते चलते थे। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं सिर्फ आपको तो ढंग से समझा पा रहा हूँ क्या, बाकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन आपके तो क्वेश्चन क्योंकि खत्म ही नहीं होते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, वो मतलब ये नहीं है कि एक खत्म हो जाए तो वो खत्म ही नहीं होता है।
देखिए ध्यान से, बाकी बच्चों को मैं समझा पा रहा हूं अच्छे से, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम समझा पाता हूं मैं। बाकी देखिए अपने पास यहां पर अली का ही 100 मान लो। कुछ बच्चे क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं, अली के ही 100 मान लो, तो अली के अगर 100 होंगे तो एक अपने पास 25 होगा, एक अपने पास 35 होगा, और एक अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40 होगा। यहाँ पर 2800 अपने पास डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 40 से, और गुना कर देंगे 100 से। लेकिन तो अली का आएगा, हमें टॉम का पूछा है, तो टॉम का अगर पूछा है तो बताइए वैल्यू क्या 20 की आएगी क्या, और फिर से गुना किससे कर दोगे, 100 से। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। अली का ही हम लोग सोच लेते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए होंगे। इसमें 24 क्वेश्चंस हैं। बचे हुए क्वेश्चंस करने की आप लोग कोशिश करना। कल आकर उन क्वेश्चंस को मैं आपको करवा देता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सुनील, आपको तो समझ में आता है, आप तो वैसे ही मतलब उस चीज को है ना, आपके समझ में आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो मानते नहीं हो उस चीज को कि ऐसे